वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अनवारे शरीयत की यह हमारा पार्ट नंबर 16 है। कुएं का बयान है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, कुआं कैसे नापाक हो जाता है? अब ये कुआं की जगह पर आजकल टंकी वगैरह आ गया है, ठीक है। अगर कुआं तो आजकल बहुत ही कम ही मतलब देखने को मिल रहा है, लेकिन कुएं की जगह पर टंकी हो गया है। जैसे पानी उन्हीं जो छत पर रखते हैं टंकी वगैरह में मोटर से चालू करके, तो ये कुआं और टंकी का हुक्म मतलब एक जैसे हो गया है। सवाल है कि कुआं कैसे नापाक हो जाता है? जवाब है कि कुएं में आदमी, बैल, भैंस या बकरी गिरकर मर जाए या किसी किस्म की कोई नापाक चीज़ गिर जाए तो कुआं नापाक हो जाता है बहारे शरीयत। सवाल, कुएं में अगर कोई जानवर गिर जाए और जिंदा निकाल लिया जाए तो कुआं नापाक होगा या नहीं? जवाब, अगर कोई ऐसा जानवर गिर गया कि उसका जूठा नापाक है, जैसे कुत्ता हो गया और गीदड़ वगैरह, तो कुआं नापाक हो जाएगा। और वो जानवर गिरा कि जिसका जूठा नापाक नहीं, जैसे गाय और बकरी वगैरह, और उनके बदन पर नजासत भी न लगी हो, तो गिरकर जिंदा निकल आने की सूरत में जब तक उनके पाखाना पेशाब कर देने का यकीन न हो, कुआं नापाक न होगा। सवाल, कुआं अगर नापाक हो जाए तो कितना पानी निकाला जाए? जवाब, अगर कुएं में नजासत पड़ जाए या आदमी, बैल, भैंस, बकरी या उतना ही बड़ा कोई दूसरा जानवर गिरकर मर जाए, या दो बिल्लियां मर जाएं, या मुर्गी और बतख की बीट गिर जाए, या मुर्गा, मुर्गी, बिल्ली, चूहा, छिपकली या और कोई बहते हुए खून वाला जानवर कुएं में मरकर फूल जाए या फट जाए, या ऐसा जानवर गिर जाए कि जिसका जूठा नापाक है अगरचे जिंदा निकल आए, जैसे सूअर और कुत्ता वगैरह, तो इन सब सूरतों में कुल पानी निकाला जाएगा, यानी कुएं का जितना पानी है सब निकाला जाएगा। सवाल, अगर चूहा या बिल्ली कुएं में गिरकर मर जाए और फूलने फटने से पहले निकाल लिए जाए तो क्या हुक्म है? जब अगर चूहा, छुछुंदर, गौरैया, चिड़िया, जैसे गौरैया चिड़िया है, छिपकली, गिरगिट या उनके बराबर या उनसे छोटा कोई बहते हुए खून वाला जानवर कुएं में गिरकर मर जाए और फूलने फटने से पहले निकाल लिया जाए तो 20 डोल से 30 डोल तक पानी निकाला जाएगा। और अगर बिल्ली, कबूतर, मुर्गी या उतना ही बड़ा कोई दूसरा जानवर कुएं में गिरकर मर जाए और फूले फटे नहीं तो 40 डोल से 60 डोल तक पानी निकाला जाएगा बहारे शरीयत। सवाल, डोल कितना बड़ा होना चाहिए? यानी जो पानी निकालते हैं वो कितना बड़ा होना चाहिए? जवाब, जो डोल कुएं पर पड़ा रहता है वही डोल मोतबर है। और अगर कोई डोल ख़ास न हो तो ऐसा डोल होना चाहिए जिसमें एक सा यानी तकरीबन 5.25 किलो पानी आ जाए, यानी 5.25 लीटर। सवाल, कुआं का पानी पाक हो जाने के बाद कुआं की दीवार और डोल रस्सी भी पाक करना पड़ेगा या नहीं? जाहिर सी बात है, मान लीजिए कुआं नापाक हो गया है तो कुआं की जो बाल्टी है, डोल है, रस्सी है और किनारे किनारे जो दीवार है उसको भी पाक करना पड़ेगा या नहीं? तो कह रहे हैं, जवाब, कुआं की दीवार और डोल रस्सी नहीं पाक करना पड़ेगा। पानी पाक होने के साथ यह सब चीज़ें भी पाक हो जाएंगी बहारे शरीयत। अब जानते हैं कहाँ ये पाक हो? देखिए, अब कुआं की दीवार को धुलिए, रस्सी धुलिए, बाल्टी धुलिए, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है ज़्यादा, इसीलिए हुक्म है कि वो ऑटोमेटिक वो पाक हो जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।